बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين मोहतरम हज़रात, खुतबे के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, मुख्तसर सी रोशनी डालूंगा। आप तमाम से लिपट कर मुझे मर जाने दे, मुझको मत रोक मदीने की तरफ जाने से। और बड़ा ही प्यारा शेर, हर एक आशिक रसूल इस शेर पर सुनकर एक मचलेगा और कहेगा वाकई ये शेर अगर सच्चा है तो हम लहद में यही कहते हुए नजर आएंगे। क्या कि मैंने मरकद में फरिश्तों से कहा मस्ती में, मैंने मरकद में फरिश्तों से कहा मस्ती में कि मैंने मरकद में मैंने मरकद में फरिश्तों से कहा मस्ती में, फैसला जो भी हो सरकार को आ जाने दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते कुरान, जश्ने दस्तारबंदी जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। मुझको मत रोक मदीने की तरफ जाने दो। और इमाम हुसैन के चाहने वाले इस शेर को सुनकर इंशाअल्लाह मचलेंगे कि सर को सजदे में कटाया तो कटे सर ने कहा, सर को सजदे में कटाया तो कटे सर ने कहा कि सर को सजदे में सर को सजदे में कटाया तो कटे सर ने कहा, अज़मते दीन पे चल, अज़मते दीन का परचम मुझे लहराने दे, अज़मते दीन का परचम मुझे लहराने दे, मुझको मत रोक
को मदीने की तरफ जाने दे, उनके कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, ये जो आज जश्न का माहौल देख रहे हैं, ये कुरान मुक़द्दस की अज़मतों का जश्न है। आज मदरसा दारुल उलूम अंजुमन अहले सुन्नत वल जमात से तलबा फारिग हो रहे हैं, कुरान की अज़मतें अपने सीने में ले जा रहे हैं और कुरान को अपने सीने में बसा। ये कुरान एक ऐसी किताब है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी किताब को ये अज़मत नहीं अता फरमाई। हज़रात मोहतरम, इस किताब का मामला ये है कि अगर इस किताब को अगर देखा जाए जब भी सवाब मिलता है, छुआ जाए जब भी सवाब मिलता है, जो इसे पढ़ा जाए जब भी सवाब मिलता है, सुना जाए जब भी सवाब मिलता है। हज़रात मोहतरम, ये किताब ऐसी है, अगर इसकी तिलावत करके इस पर अमल कर लिया जाए तो दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। हज़रात मोहतरम, इसकी तिलावत का मामला क्या है? आओ मैं बताऊं। जो इसकी तिलावत का आदी हो जाता है, चाहे वो छोटी सी सूरत हो, छोटी सी आयत का पढ़ने वाला हो, और वो आयत रब की बारगाह में पढ़ना कबूल हो जाए, तो हज़रात मोहतरम, अगर पढ़ने वाला गुनाहगार है, सियाकार है, बदकार है, अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकतों से उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा कर अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी इज्जत अता फरमाता है और मरने के बाद अपना सबसे अच्छा घर जन्नत अता फरमाता है। हज़रात मोहतरम, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग होकर अभी बैठे हुए थे। बाहर से आने वाले ने खबर दी, हुजूर एक जनाजा आया है, आप उसकी नमाज जनाजा अदा करा दें। हज़रात मोहतरम, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, खबर लाने वाले जाओ पूछ कर आओ, जिसकी मैयत आई है, जिसका जनाजा आया है, कि उसके वारिसों से पूछो कि मरने वाला दुनिया से जब इंतकाल किया है तो किसी के कर्जा लेकर तो नहीं गया है, कर्जदार तो नहीं मरा है। खबर लाने वाला वापस जाता है और जाने के बाद उनके वारिसों से पूछता है कि जो मैयत आई है, इनके जो वारिस हैं, बताएं कि मरने वाले हैं, कोई कर्जदार तो नहीं है, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम लेकर भेजा है कि जाओ मालूम कर आओ कि मरने वाला दुनिया से गया है तो कर्जदार होकर तो नहीं गया है। तो हज़रात मोहतरम, वारिसों ने कहा कि हाँ, हमें 4 दिरहम के बारे में बताया है कि 4 दिरहम का इनके ऊपर कर्जा है और वो अदा भी नहीं किया है और वो माफ भी नहीं कराया है। हज़रात मोहतरम, खबर लाने वाला सुनता है और सरकार की बारगाह में हाजिर होता है और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, जिनका जनाजा आया है, जिनकी मैयत आई है, जिनका नमाज आपको नमाज जनाजा अदा कराना है, वो 4 दिरहम के कर्जदार हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी का आलम देखिए। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ खबर लाने वाले जा और उनके वारिसों से कह दे कि मैं इसकी नमाज जनाजा अदा नहीं कराऊंगा। जो दुनिया से कर्जदार गया है, मैं उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। जरा गौर करें, नमाज जनाजा मैयत के लिए दुआए मग़फ़िरत होती है और दुआ करने वाला कोई इमाम नहीं है, दुआ करने वाला कोई अल्लाह वाला नहीं है, बल्कि नबियों का सरदार है,
जिसकी दुआ ऐसी हमारी जैसी नहीं है कि हम करें तो कबूल हो ना हो, बल्कि सरकार की दुआओं का मामला तो ये है, अगर वो ज़बान मुबारक से अपने अल्फाज को अदा कर दें, अल्लाह तबारक व तआला इधर इनके ज़बान मुबारक से अल्फाज अदा होते हैं, उधर परवरदिगार आलम की बारगाह में कबूल हो जाते हैं। और हज़रात मोहतरम सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ के बारे में सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी तो यहाँ तक फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, और इजाबत ने झुक कर गले से लगाया बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। मोहतरम आला हज़रत तो कहते हैं जो कबूलियत की, जिसे इजाबत कहते हैं कबूलियत को, कि वो खुद लेकर खड़ी रहती है हज़रात मोहतरम, लेकिन सरकार ने उसके बारे में उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए इनकार कर दिया, उसके लिए दुआ करने का इनकार कर दिया। अब जरा गौर करें वो लोग, ये तो 4 दिरहम का मामला था, आज अगर हम अपनी जिंदगी पर गौर करें और मुहासबा करें, हमारे ऊपर 4 नहीं बल्कि लोग तो ऐसे ऐसे बैठे हैं और ऐसे ऐसे दुनिया में मौजूद हैं, 1-2 रुपए नहीं बल्कि लाखों लाख गबन कर जाते हैं और डकार तक नहीं लेते हैं। आज मुस्लिम माशरा ऐसा हो चुका है। हजरात मोहतरम, हमें दुनिया में रहकर आखिरत की फिक्र नहीं है और हम डरते नहीं है। हजरात मोहतरम, अगर इस दुनिया के अंदर अगर आप बवाल जानना चाहते हैं कि अगर किसी ने दुनिया में किसी के 3 रुपए मार लिए, किसी के 3 रुपए गजब कर लिए और वो किसी दुनिया से चला गया, माफ नहीं कराया और उसका कर्ज अदा भी नहीं हुआ, तो सरकार आला हजरत अपने किताब फतवा रिजविया के अंदर इरशाद फरमाते हैं, अगर दुनिया में किसी ने किसी के 3 रुपए मार लिए और माफ नहीं कराए, तो कयामत के दिन उन 3 रुपयों के बदले में 700 नमाजें जो जमात के साथ पढ़ी हों और रब तबारक व तआला की बारगाह में कबूल हों, वो 3 रुपयों के बदले में देनी पड़ेंगी। अब पैसे, अब मुझे बताओ, नमाज का अगर देने का मसला आ गया तो हमारी तो नमाज खुद ही पूरी ना है। भाई जुम्मे के नमाजी है नहीं है, मस्जिदों की हालात हर जगह के एक से ही हैं, चाहे वो बिरारी की हो, चाहे जसपुर की हो या किसी और शहर की हो, 5 वक्त नमाजी बस 5 या 10 या 20 इससे ज्यादा नहीं मिलते, जुम्मों में भरती हैं। अब मुझे बताओ, आज वो लोग जो दुनिया में रहकर लोगों के कर्जे ले रहे हैं, लोगों के पैसे दबा रहे हैं, किसी मजदूर की मजदूरी दबा रहे हैं, हजरात मोहतरम वो कयामत के दिन अपने अगर नमाजें देने का मसला आ गया तो हजरात मोहतरम जरा वो गौर करें कि उनके पास तो अपनी नहीं होंगी पूरी करने, अगर देने का नंबर आ गया तो कहां से पूरी करेंगे। हजरात मोहतरम, हमें ये गौर करना होगा। हजरात मोहतरम, मैं बात कर रहा था, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाने से इनकार किया, लेकिन हजरात मोहतरम उसी वक्त हजरत जिब्रील इंसानी शक्ल में हाजिर होते हैं और बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप नमाज जनाजा अदा कराएं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे जरिए से इनके 4 दिरहम का कर्जा जो था वो अदा करा दिया है, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस बंदे की मग़फ़िरत अता फरमा दी है, और जो इसकी नमाज जनाजा अदा करेगा, इसकी नमाज जनाजा पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसकी भी बख्शिश व निजात फरमा देगा। मोहतरम, पैगाम हजरत जिब्रील लाते, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील जरा ये तो बताओ, ये बंदा कर्जदार भी है, गुनाहगार भी था, और परवरदिगार आलम को इस पर इतना प्यार कैसे आ रहा है कि इसके जिम्मे का कर्जा आपके जरिए से पूरा कराया है, और अल्लाह ताला ने इसकी भी बख्शिश व निजात फरमा दी है, और जो इसकी नमाज जनाजा पढ़ेगा उसकी भी बख्शिश व निजात फरमाएगा। जिब्रील जरा ये तो बता कि इस बंदे ने
दुनिया में रहकर कौन सा नेक आमाल किया है। कोई तो वजह होगी अल्लाह को राजी करने की, जो अल्लाह उनसे इतना खुश है। तो हजरात मोहतरम, कुर्बान जाओ कुरान मुकद्दस की तिलावत करने वालों, कुरान मुकद्दस को पढ़ने वालों, कुरान मुकद्दस को देखने वालों। हजरत मोहतरम सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हजरत जिब्रील से फरमाते हैं, ऐ जिब्रील जरा ये तो बताओ कि इस बंदे की कौन सी ऐसी नेकी है, कौन सा ऐसा नेक अमल है, कौन सी ऐसी बात है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला इतना राजी है कि इसके तमाम गुनाहों को भी माफ फरमा दिया है और इसके कर्जे को भी आपके जरिए से पूरा करा दिया है और इसे अल्लाह ताला ने बख्श दिया है। तो कुर्बान जाओ, हजरत जिब्रील फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ये बंदा गुनाहगार भी था, सियाकार भी था, कर्जदार भी था, लेकिन ये दुनिया में जितने दिन रहा और जब से इसने होश संभाला है, फरमाते हैं उस वक्त से इसने आदत बना ली थी, रोजाना जब अपने बिस्तर पर लेटने का इरादा किया करता था, सोने का इरादा किया करता था, तो रोजाना सूरे इखलास कुल हुवल्लाह शरीफ की 100 मरतबा तिलावत करके सोया करता था। फरमाते हैं कि ये 100 मरतबा सूरे इखलास की तिलावत करके सोया करता था। परवरदिगार आलम को इसकी सूरे इखलास तिलावत करना इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि परवरदिगार आलम ने इसके गुनाहों को भी माफ फरमा दिया, इसके कर्जे को भी अदा करा दिया, इसकी मगफिरत अदा फरमा दी। और जो इसकी नमाज जनाजा पढ़ेगा अल्लाह ताला उसकी भी मगफिरत और निजात फरमा देगा। हजरात मोहतरम जरा गौर करें कि परवरदिगार आलम एक छोटी सी आयत कुरान से छोटी सी सूरत को पढ़ने की वजह में मौला तबारक व तआला उसके गुनाहों को भी माफ फरमाए और उसकी बख्शिश और निजात का जरिया भी बनाए। और जो हाफिज कुरान अपने सीने के अंदर पूरा कुरान को संभाले और उस पूरे कुरान की तिलावत करे, जब एक छोटी सी सूरत की तिलावत करने की बरकतों का आलम यह है तो पूरे कुरान की तिलावत का आलम क्या होगा। हजरात मोहतरम, इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है तो कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। और आदत जो बना लेता है कुरान की तिलावत की, अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता, अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है। हजरात मोहतरम, यही वजह है कि आज इस मदरसे के अंदर से 6 यानी 7 हाफिज कुरान फारिग हो रहे हैं। हजरात मोहतरम, उनकी किस्मतों का आलम कितना बुलंद होगा जिन्होंने उनको खाना खिलाया है, जिनको उन्होंने पिलाया है और जिन्होंने उनकी खिदमतें की है। अरे जब एक सूरत की इतनी बरकतें हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उसके पढ़ने वाले को बेहिसाब बख्शिश और निजात अता फरमा रहा है, तो पूरे कुरान वाले की कितनी अजमत होगी। हजरात मोहतरम, हमें ऐसे हुफ्फाज की उलमा की कदर करना चाहिए और खुद भी कुरान मुकद्दस की तिलावत करना चाहिए। इंशाअल्लाह हम तिलावत करने वाले बन गए तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब रहेंगे और इंशाअल्लाह आखिरत में भी कामयाब। परवरदिगार आलम, जो कुछ मैंने बयान किया है मुझे भी हम तमाम को अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, बोलने में कोई खामी हो माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।